Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 2, user interface topics, the difference between assignment operator and equal to operator and logical operators in detail. So first topic is assignment operator and equal to operator. Right question, what is the difference between assignment operator and equal to operator? स्टूडेंट्स अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो ये ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है और इक्वल टू ऑपरेटर एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो टू वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें डबल इक्वल साइन की, जो कि इक्वल टू ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, इट इज यूज टू चेक फॉर इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। ये दो एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी को चेक करने के लिए यूज होता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल है या नहीं। इसके अलावा अगर हम सिंगल इक्वल साइन की बात करें, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, इट असाइंस द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑन राइट साइड टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करता है किसी भी वेरिएबल को, किसी भी आप कह लें कि मेमोरी लोकेशन को, जिसे हम किसी नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑपरेटर राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन होता है उसकी कैलकुलेशन के बाद जो भी आंसर आता है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में स्टोर करता है। डबल इक्वल ऑपरेटर चेक्स वेदर राइट एंड लेफ्ट ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। जो इक्वल टू ऑपरेटर है, जिसे डबल इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये चेक करता है कि राइट और लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेंड्स हैं यानी जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं या नहीं। अभी हमने देखा कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर राइट साइड पे जो एक्सप्रेशंस हैं उनकी कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आता है, जो वैल्यू आती है, वो असाइन करता है लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को। अगर हम सिंगल इक्वल ऑपरेटर की बात करें तो ये क्या करता है, राइट ऑपरेंड को असाइन करता है टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड। इक्वल साइन यानी कि जो हमारे पास सिंगल इक्वल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये राइट साइड पे जो भी वैल्यू लिखी होती है वो वैल्यू असाइन करता है लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि रिलेशनल ऑपरेटर से रिलेटेड है। वी कैन यूज printf फंक्शन टू शो द रिजल्ट्स ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। हम printf फंक्शन यूज कर सकते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशंस के रिजल्ट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था रिलेशनल एक्सप्रेशंस का रिजल्ट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्म में आता है, यानी या तो 1 आता है या 0 आता है। तो यहाँ पे हम printf फंक्शन यूज कर रहे हैं। दिस इज फॉर्मेट स्पेसिफाई, क्योंकि हम 1 या 0 डिस्प्ले करेंगे तो उसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर। उसके बाद हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन है 5 इज इक्वल टू 5, तो ये ट्रू है, इसलिए आउटपुट में हमारे पास स्क्रीन पे आएगा 1। इस तरह से अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो दोबारा से परसेंट डी है, यानी 1 या 0 में से कोई एक वैल्यू आएगी जो कि इंटीजर टाइप है। 5 ग्रेटर देन 7, दिस इज रिलेशनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है जो दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, रिजल्ट आएगा 0 ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 10 2.10. Consider the variables x is equal to 3, y is equal to 7. Find out the boolean result of the following expressions. x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, और नीचे जो बूलियन एक्सप्रेशंस दिए गए हैं हमने सिंपली उनको वेरीफाई करना है। नीचे हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, उनकी हमने बूलियन वैल्यू बतानी है क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 2 + 5 इज ग्रेटर देन y। 2 + 5 आएगा 7 और y की वैल्यू है 7, तो 7 इज ग्रेटर देन 7। ये कंडीशन फॉल्स है, ये फॉल्स होगी, और स्क्रीन पे अगर हम इसको printf से डिस्प्ले करें तो आएगा 0। नेक्स्ट वी हैव x इज नॉट इक्वल टू y - 4। x की वैल्यू है 3 इज नॉट इक्वल टू y - 4 करेंगे, यानी कि 7 - 4 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 3, ये भी फॉल्स है। इसके अलावा अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू है 3, -1 इज लेस देन 3, तो ये कंडीशन ट्रू है, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, और अगर इसको printf से स्क्रीन पे डिस्प्ले करें तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट वी हैव x + 4 इज इक्वल टू y की वैल्यू है 7, x की वैल्यू है 3 + 4 7 आएगा, 7 इज इक्वल टू 7, ये ट्रू है। नेक्स्ट वी हैव y / 2 इज ग्रेटर इक्वल टू x।
अब y को अगर हम 2 से डिवाइड करें, y की वैल्यू है 7, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। अगर इसको इंटीजर में लेंगे तो 3 आएगा, और अगर फ्लोट में लेंगे तो 3 से ज्यादा बड़ी कोई वैल्यू आएगी, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर हम इसको कंपेयर करें x के साथ, तो डिवीजन के बाद जो 3 आ रहा है दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू x, x की वैल्यू है 3, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी अगर इसको हम फ्लोट में लेंगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा जो 3 से बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर कंडीशन ट्रू है। और अगर हम इसको इंटीजर में लेते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 इज इक्वल टू 3, तो इक्वल वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, रिजल्ट आएगा ट्रू। हमने डिस्कस किया था लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि इन दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू होगा। एट द एंड वी हैव x asterisk 3 लेस देन इक्वल टू 20। x की वैल्यू है 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें आएगा 9, 9 इज लेस देन इक्वल टू 20। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल में से कोई एक भी ट्रू हो जाए सिचुएशन तो हम इसको ट्रू ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लेस वाली सिचुएशन ठीक है, इस वजह से हम इसको ट्रू कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। राइट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज। लॉजिकल ऑपरेटर्स बूलियन एक्सप्रेशंस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हम बूलियन एक्सप्रेशंस की बात करें तो बूलियन एक्सप्रेशंस बेसिकली वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स बूलियन एक्सप्रेशंस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और फिर बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही आंसर रिटर्न करते हैं, यानी कि रिजल्ट होगा ट्रू, फॉल्स या 1, 0। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें रिजल्ट रिटर्न करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें आउटपुट में ट्रू, फॉल्स या 1, 0 रिटर्न करते हैं। अगर हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज हो सकते हैं एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए। जैसे कि हमने कहा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न करते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये रिलेशनल एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट कर सकते हैं इजीली। आगे हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की टाइप्स की। तो इसके स्टार्ट पे आपने क्वेश्चन मार्क करना है, एक्सप्लेन डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज, और यहाँ पे टाइप्स की हेडिंग आएगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। First of all, we have logical AND operator, then we have logical OR operator, and at the end we have logical NOT operator. ये इनके सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इनको एक्सप्रेशंस में। डबल एम्परसैंड एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, डबल वर्टिकल बार और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करती है, और एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इन तमाम ऑपरेटर्स को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर इज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जिसे हम डबल एम्परसैंड से शो करते हैं, इट टेक्स 2 बूलियन एक्सप्रेशंस एज ऑपरेंड्स। एंड ऑपरेटर 2 बूलियन एक्सप्रेशंस लेता है एज ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स बेसिकली वो वैल्यूज हैं जिन पे ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड ऑपरेटर के साथ हम न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं लेंगे, हम बूलियन एक्सप्रेशंस लेंगे। बूलियन एक्सप्रेशंस वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। एंड ऑपरेटर बूलियन एक्सप्रेशंस लेता है और रिजल्ट ट्रू तब रिटर्न करता है अगर तमाम ऑपरेंड्स यानी कि तमाम बूलियन एक्सप्रेशंस ट्रू हों, और अगर कोई एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज एंड ऑपरेटर, और यहाँ पे ट्रुथ टेबल की हेडिंग मार्क कर लें। अब हम इसका टेबल डिस्कस करते हैं। फॉल्स और फॉल्स बेसिकली 2 बूलियन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि बूलियन एक्सप्रेशंस के जो आंसर्स आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, इसका मतलब है एंड ऑपरेटर एंड पे फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे अगर हम देखें फॉल्स ट्रू, तो एक बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स इवेलुएट हो रहा है, एक ट्रू हो रहा है, रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि एक फॉल्स हो गया है। हमने डिस्कस किया है कि ट्रू होने के लिए जरूरी है कि तमाम बूलियन एक्सप्रेशंस ट्रू इवेलुएट हों। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू हो रहा है और एक फॉल्स है, तो यहाँ पे अगेन फॉल्स आउटपुट आएगी। एंड पे अगर हम देखें तो 2 बूलियन एक्सप्रेशंस हैं और दोनों ट्रू इवेलुएट हो रहे हैं, इसलिए एंड ऑपरेटर भी ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वी हैव और ऑपरेटर। और ऑपरेटर पे क्वेश्चन मार्क करें, व्हाट इज और ऑपरेटर।
और यहाँ पे ट्रूथ टेबल की हेडिंग, और ऑपरेटर एक्सेप्ट्स द बूलियन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू। और ऑपरेटर भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है और ये भी बूलियन एक्सप्रेशंस लेता है एज इनपुट। तो बूलियन एक्सप्रेशंस में से अगर कोई एक भी ट्रू इवेलुएट होगा तो और ऑपरेटर आउटपुट ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, ये हेडिंग मार्क कर लें, फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स इवेलुएट हो रहे हैं, इसलिए रिजल्ट फॉल्स आएगा। हमने अभी डिस्कस किया है और ऑपरेटर ट्रू तब रिटर्न करेगा जब कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं इसलिए फॉल्स आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड फॉर्म की, तो सेकंड कंडीशन है फॉल्स ट्रू। ये दो वर्टिकल बार्स बेसिकली और ऑपरेटर को शो कर रही हैं। फॉल्स ट्रू तो आंसर आएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशंस में एटलीस्ट एक ट्रू है। अगर हम लास्ट देखें तो लास्ट में दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा। नेक्स्ट वी हैव नॉट ऑपरेटर। इस पे क्वेश्चन नोट करें, व्हाट इज नॉट ऑपरेटर। अगर हम नॉट ऑपरेटर की बात करें तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यूज को निगेट करता है या रिवर्स करता है। यानी कि हम नॉट ऑपरेटर के साथ एक बूलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू या फॉल्स के तौर पे इवेलुएट होता है। नॉट ऑपरेटर का काम है कि बूलियन एक्सप्रेशन जो वैल्यू इवेलुएट कर रहा है उसको रिवर्स करे या उसको निगेट कर दे। अगर बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू इवेलुएट होगा तो नॉट ऑपरेटर उसे फॉल्स करेगा, और अगर बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स इवेलुएट होगा तो नॉट ऑपरेटर उसे ट्रू इवेलुएट करेगा। इट मेक्स इट ट्रू इफ इट इज फॉल्स एंड फॉल्स इफ इट इज ट्रू। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये ट्रूथ टेबल है नॉट ऑपरेटर का, यहाँ पे आप हेडिंग मार्क कर लीजिएगा। अगर हम बात करें ट्रू की, तो हमने ट्रू ली है एक बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो इसके साथ है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये नॉट ऑपरेटर का साइन है। ये इवेलुएट करेगा फॉल्स, और अगर फॉल्स देंगे तो इवेलुएट करेगा ट्रू। नेक्स्ट वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। एग्जांपल्स में हमें डिफरेंट लॉजिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हम उनकी वैल्यूएशन में देखते हैं कि किस तरह से रिजल्ट आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3 लेस देन 4, ये एक एक्सप्रेशन है, एंड ऑपरेटर है 7 ग्रेटर देन 8। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर के केस में हमने पढ़ा था कि अगर दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे या एसोसिएटेड तमाम एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 लेस देन 4 ये ट्रू है, लेकिन 7 ग्रेटर देन 8 ये फॉल्स है। एंड ऑपरेटर में कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट फॉल्स आता है, दैट्स व्हाई रिजल्ट आएगा फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव 3 इक्वल टू 4, ये फॉल्स है। उसके बाद और ऑपरेटर है डबल वर्टिकल बार 3 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स है लेकिन एक ट्रू है। हमने और ऑपरेटर में पढ़ा था कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है, कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन भी ट्रू इवेलुएट होता है तो और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। नेक्स्ट वी हैव नॉट ऑपरेटर 4 ग्रेटर देन 2, और उसके बाद अंदर है और ऑपरेटर 2 इक्वल टू 2। पहले हम इवेलुएट करेंगे अंदर के और ऑपरेटर को, उसके बाद है ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के बाहर है नॉट ऑपरेटर, यानी पहले और इवेलुएट होगा फिर नॉट की बारी आएगी। तो पहले हम अंदर वाला इवेलुएट करते हैं। 4 ग्रेटर देन 2 ये ट्रू है, 2 इक्वल टू 2 ये भी ट्रू है, तो और ऑपरेटर रिजल्ट रिटर्न करेगा ट्रू, लेकिन ये बाहर वाला नॉट ऑपरेटर उसको रिवर्स करेगा, आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव 6 लेस देन इक्वल टू 6, एंड नॉट ऑपरेटर है 1 ग्रेटर देन 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 इक्वल टू 6 है, लेस और इक्वल में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा ट्रू। उसके बाद एंड ऑपरेटर है, एक बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू हो गया है, ब्रैकेट में है 1 ग्रेटर देन 2, ये आएगा फॉल्स, लेकिन ब्रैकेट के बाहर है नॉट ऑपरेटर, ये इस फॉल्स को करेगा ट्रू। इस तरह से हमारे दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू हो जाएंगे और रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि एंड ऑपरेटर के लिए जरूरी है कि तमाम बूलियन एक्सप्रेशंस ट्रू इवेलुएट हों। नेक्स्ट वी हैव लास्ट एग्जांपल 8 ग्रेटर देन 9, और ऑपरेटर है, उसके बाद नॉट ऑपरेटर है 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अगर हम इवेलुएट करें फर्स्ट एक्सप्रेशन को 8 इज ग्रेटर देन 9, ये फॉल्स इवेलुएट होगा। उसके बाद और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर को इवेलुएट करने से पहले हमें दूसरा एक्सप्रेशन इवेलुएट करना होगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन है फॉल्स, ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स इवेलुएट होगा, लेकिन बाहर वाला नॉट ऑपरेटर उसको रिवर्स करके ट्रू कर देगा। अब एक बूलियन एक्सप्रेशन है फॉल्स और एक है ट्रू, और दरमियान में है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर इसे ट्रू इवेलुएट करेगा क्योंकि एक एक्सप्रेशन ट्रू आ रहा है।
नेक्स्ट वी हैव important information related to logical operators. इस पे क्वेश्चन नोट करें. How can we say that C language performs short circuit evaluation? शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन रिलेटेड है लॉजिकल ऑपरेटर से. अगर हम बात करें एंड ऑपरेटर की, सी लैंग्वेज जब एंड ऑपरेटर को इवैल्यूएट करती है, यानी प्रोग्राम्स में जब हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं और इसकी इवैल्यूएशन की बारी आती है, तो सबसे पहले इसका लेफ्ट साइड वाला बूलियन एक्सप्रेशन चेक होता है. एंड ऑपरेटर बेसिकली हम यूज करेंगे दो बूलियन एक्सप्रेशंस के दरमियान. पहले बूलियन एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट होंगे, फिर एंड ऑपरेटर का रिजल्ट आएगा. तो होता क्या है सी लैंग्वेज में कि सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला बूलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है, उसका रिजल्ट आता है. लेकिन अगर एंड ऑपरेटर यूज हुआ हो और लेफ्ट वाले बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आए, तो सी लैंग्वेज में नेक्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट नहीं किया जाता, फौरन से रिजल्ट फॉल्स डिक्लेयर किया जाता है ऑफ एंड ऑपरेटर. क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर के केस में पढ़ा था कि अगर कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन भी फॉल्स इवैल्यूएट होता है तो एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा. तो इस केस में सी लैंग्वेज में ये होता है कि प्रोग्राम्स में सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है. अगर वो फॉल्स आए तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक नहीं होता, क्योंकि एंड ऑपरेटर तभी फॉल्स रिटर्न करता है जब कोई एक फॉल्स हो जाए. तो जब कोई एक फॉल्स हो गया है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा. लेकिन अगर लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू हो गया है, तो फिर सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के दौरान दूसरा एक्सप्रेशन भी चेक होगा, फिर उसके वैल्यू पे डिसाइड होगा कि एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा. इस तरह से अगर हम और ऑपरेटर की बात करें, तो और ऑपरेटर के केस में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू इवैल्यूएट हो तो रिजल्ट ट्रू आता है. एंड के केस में हमने पढ़ा था कि कोई एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा. तो हमने देखा कि किस तरह से सी लैंग्वेज में एंड ऑपरेटर के साथ एसोसिएटेड बूलियन एक्सप्रेशंस में सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला इवैल्यूएट होता है. अगर वो फॉल्स आ जाए तो फर्दर चेकिंग की जरूरत नहीं होती, एंड ऑपरेटर फॉल्स देता है. लेकिन अगर फर्स्ट वाला ट्रू इवैल्यूएट हो तो फिर दूसरे वाले को भी चेक किया जाता है और उसके बेस पे आंसर रिटर्न किया जाता है. और ऑपरेटर के केस में रिजल्ट तब ट्रू आता है जब कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू इवैल्यूएट हो. इसलिए होता ये है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड चेक किया जाता है, लेफ्ट साइड वाला बूलियन एक्सप्रेशन चेक किया जाता है. अगर वो ट्रू हो जाए तो और ऑपरेटर के साथ एसोसिएटेड दूसरा एक्सप्रेशन चेक नहीं किया जाता और डायरेक्टली आंसर रिटर्न होता है ट्रू. लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाए तो फॉल्स के केस में फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक होगा और उसकी बेस पे फिर वैल्यू आउटपुट में आएगी. तो हमने देखा कि किस तरह से लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड को चेक करके ही सी लैंग्वेज में ऑपरेटर से रिलेटेड आउटपुट आती है. एंड के केस में अगर लेफ्ट वाला फॉल्स है तो डायरेक्टली फॉल्स आएगा, लेकिन अगर लेफ्ट वाला ट्रू आता है तो फर्दर कैलकुलेशन होगी. इस तरह से और भी केस में ये होता है कि अगर लेफ्ट वाला ट्रू आ गया है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, नेक्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन चेक नहीं होगा. लेकिन अगर फर्स्ट वाला फॉल्स होता है तो फिर नेक्स्ट की बारी आएगी. इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक एक्सप्रेशन को ही चेक करके आउटपुट आ रही है. इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन. यानी कि एक चीज अगर पहले एक्सप्रेशन से ही प्रूव हो रही है तो फर्दर चेकिंग नहीं हुई और आउटपुट आ गई है. नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 2.11. अज्यूम द फॉलोइंग वेरिएबल वैल्यूज. x की वैल्यू 4 है, y की 7 है, z की 8 है. फाइंड आउट द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन. x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 8. x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू है 4, ये फॉल्स है. अगर y की बात करें तो y की वैल्यू है 7, ये भी फॉल्स है. दरमियान में और ऑपरेटर, दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हैं, इसलिए आउटपुट आएगी फॉल्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. अगर z की बात करें, z की वैल्यू है 8, तो 8 इज ग्रेटर देन 5. एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ से रिजल्ट आएगा ट्रू. और अगर हम बात करें x लेस देन इक्वल टू -3 की, तो x की वैल्यू है 4, यहाँ से रिजल्ट आएगा फॉल्स. अगर हम शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन देखें तो यहाँ पे है और ऑपरेटर, इसलिए हम फर्स्ट वाला ही चेक करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं क्योंकि फर्स्ट वाला ट्रू है. और के केस में हमने पढ़ा है कि अगर कोई एक ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू आता है, तो हम फर्स्ट वाला चेक करके डायरेक्ट भी ट्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है x इज नॉट इक्वल टू y. तो x की वैल्यू है 4, y की है 7, तो ये करेक्ट है. x इज नॉट इक्वल टू y, ये ट्रू आएगा. नेक्स्ट अगर हम चेक ना भी करें तो हम इसका ट्रू लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर है.
नेक्स्ट वी हैव 7 ग्रेटर इक्वल टू y। तो ग्रेटर और इक्वल टू y इन दोनों में से कोई एक अगर ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू आएगा इस एक्सप्रेशन का। अगर हम 7 की बात करें, y की बात करें, तो y की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे इक्वल टू वाला ठीक हो रहा है, यानी एक कंडीशन ठीक हो रही है, तो यहाँ से आएगा ट्रू। अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्सप्रेशन की, तो यहाँ है z लेस देन 5, z की वैल्यू है 8 और 8 लेस देन 5 फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर है दरमियान में, कोई एक फॉल्स हो गया तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव अगेन एंड ऑपरेटर, y इज इक्वल टू 7, तो y 7 के इक्वल है, ये ट्रू हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू का नॉट, तो ट्रू का नॉट आएगा फॉल्स, यहाँ पे भी एक फॉल्स हो गया, रिजल्ट आएगा फॉल्स। एट द एंड वी हैव z ग्रेटर देन x, z की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 4 है, ये ट्रू है, लेकिन बाहर वाला नॉट इसे रिवर्स करेगा, तो आंसर आएगा फॉल्स। दैट्स इट फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस किया है, इसके अलावा हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर का डिफरेंस डिस्कस किया है। आपने इन तमाम ऑपरेटर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इनके बूलियन एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करनी है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।